हम बात करेंगे आज अवतल और उत्तल दर्पण जो है इसका हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो जो हमारे दो दर्पण हमने पढ़ रखे हैं जिन पर बहुत सारे प्रतिबिंब भी बनाए हुए हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं कि इनका यूज़ भी कहीं होता है या नहीं होता, केवल प्रतिबिंब बनाए पड़े हैं। तो ये रहते हैं हमारे दो, कौन से, अवतल दर्पण और सेकेंड उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या रहेगा, इनके यूज़ की बात कर लेते हैं। तो अवतल दर्पण इसका हम लोग पहले यूज़ करते हैं किसमें, मोटर वाहनों में। मोटर वाहनों में यूज़ करेंगे इसका। इसके बाद बी, डॉक्टर द्वारा आँख कान और गला, यानी कि गले के निरीक्षण में। इसके बाद जो इसका तीसरा यूज़ रहता है वो तीसरा किस में रहता है, तो लैंपों के शैडो में। इसके बाद जो इसका अगला यूज़ रहता है वो क्या होता है, देखो भाई, सी डी। तो ये किरणों को मिलाने का काम करता है, मिलाने का कार्य करता है। तो इससे जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, छोटा बनता है क्या, प्रतिबिंब। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं ऐसी जगह पर यूज़ और करते हैं जहाँ पर हमें बहुत ही कम, मतलब कि जो हमारे गाड़ी होती है ना उनके हम लोग साइड मिरर में यूज़ करते हैं मोस्टली। तो ये हमारे कुछ हो गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें सेकंड उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण देखो भाई हमारा क्या रहता है, तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये किरणों को फैलाता है। तो इसका यूज़ जो रहता है वो हमारा रहता है रोड पर लगी लाइट में, क्योंकि अगर हमारी लाइट एक जगह पर ही गिरेगी तो हमें रोशनी पर्याप्त मात्रा में नहीं दिखेगी। तो अगर पर्याप्त मात्रा में रोशनी नहीं होगी तो हमारा बल्ब लगाना बेकार। तो इसलिए हम उसकी जगह पर, मतलब हमारा ये वाला दर्पण नहीं यूज़ करके हम उत्तल वाला यूज़ करा करते हैं। इसके बाद कुछ हम लोग ऐसी लैंपें भी यूज़ करते हैं, लैंपों में भी, जिसमें हमें प्रकाश को फैलाना होता है। जैसे पुराने ज़माने में लाइटें चला करती, लैंपें, उनमें जो लगा होता था वो हमारा उत्तल होता था, उत्तल वाला दर्पण। कैसे करके, उसके अंदर जल रही होती थी लाइट, मतलब आग जल रही होती थी और वो चारों तरफ रोशनी को फैलाया करती थी। इसके बाद हम बात करते हैं वी हमारा मोटर वाहनों में पीछे की गाड़ियाँ देखने के लिए, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए। अब वो किस लिए, क्योंकि ये जो हमारा उत्तल दर्पण है ये इमेज हमारा ही बनाता है सीधी। जब प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा तो कोई भी वस्तु अगर पीछे होगी तो उसका इमेज हमें कैसा दिखेगा, अपना मिरर पे, हमें अपने वाले मिरर पे एकदम सीधी इमेज दिखेगी, और सीधी इमेज दिखेगी, बड़ी इमेज दिखेगी। तो इसलिए हम गाड़ी के पीछे जो आ रही गाड़ियाँ हैं उनको देखने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ यूज़। बाकी को अगर आपको ये समझ आए हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।